गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का सीजीएल के सिलेबस में ग्रामर पोर्शन चल रहा है। उसमें से जो मैक्सिमम है, मतलब जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आपका माहेश्वर सूत्र हुआ, उच्चारण स्थान हुआ, संधि, संधि के तीनों भेद, कारक, समास, तो इनमें से मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको स्पेशली बता दिया गया है कि ये टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आएगा। लास्ट क्लास से हम लोग प्रत्यय डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्यय में आपका कृदंत प्रत्यय हो चुका है। आज हम लोग स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट वीडियो देख के एक ही बार में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप स्किप करें या छोड़ें या ये देखें या वो देखें या इधर उधर सर्च करें। अब आपको जो भी मैटर मिल रहा है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप उसको देखिए और उसी वीडियो को बार बार देख के अपना फाइनल जो टचअप होता है वो कीजिए। क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ कि आप इधर सर्च कर रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं, ये सर्च कर रहे हैं, या अगर आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो उसी को रिविजन कीजिए, उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जितना हो सके, अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है तो आप वो देखिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या होगा, या कोई टॉपिक अभी भी समझना पढ़ना बाकी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो बाकी के वीडियोस देखिए, चैप्टर 1 to 4th 5th चैप्टर जो संस्कृत का मेनली है, संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, ये सारा कवर करवा दी हूँ मैं, सारा कवर हो चुका है। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, तो 25 सेट्स जो हैं, एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन भी हो चुका है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन सीरीज देखिए, उससे रिविजन कीजिए, और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आपका सिर्फ इसमें शब्द रूप और धातु रूप बचा है। तो जो आपके सिलेबस में शब्द रूप धातु रूप है वो तो आप पहले दिन ही देख लिए होंगे, इकारांत आकारांत या उकारांत जो भी है, तो उससे क्वेश्चन तो आएगा ही, तो आप वो रिविजन कर लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृत में अगर आप पढ़े होंगे तो कितने लिंग होते हैं, हिंदी में तो 2 होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में क्या होते हैं, 3 लिंग होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने लिंग होते हैं, तो कितने लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, जैसे कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो उसी प्रकार से लिंग भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनमें से कुछ पुल्लिंग शब्दों में जिनके जोड़े बन जाते हैं, वो स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों का प्रयोग होता है। किसी किसी में प्रत्यय लगाया जाता है, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आपके अज शब्द से टाप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करके अजा बनता है। जैसे शब्द है अज, अज से अजा बना, तो अजा में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, टाप प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द अजा बना है उससे, अज शब्द से। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री प्रत्यय। ये सिर्फ स्त्री प्रत्यय हम लोग संस्कृत में ही पढ़ते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ते हैं। तो स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनके योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के कितने प्रकार हैं, इसके 2 प्रकार हैं। मूल स्त्रीलिंग शब्द होता है, और दूसरा क्या, प्रत्यय योग निर्मित। एक होता है अपने आप मूल रूप से स्त्रीलिंग है, और दूसरा होगा जिसमें आप प्रत्यय लगा के उसको स्त्रीलिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो मूल स्त्रीलिंग शब्द में देख लीजिए कौन कौन सा है, रमा, लता, माला, मति, कृति, धेनु, वधु, नौ, मातृ, स्वश्री, आपद, शरत, प्रतिपत, उषस, आशीष, कुकुम, वाच, गिर और दिश। ये सब क्या है, मूल रूप से स्त्रीलिंग शब्द है। इनको आपको कन्वर्ट नहीं करना है स्त्रीलिंग में। तो ये जैसे कि आप शब्द रूप पढ़ते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द आता है तो हम लोग किसमें फॉलो कर लेते हैं कि लता शब्द रूप है, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। तो उसी तरीके से ये सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम लोग प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो वो क्या क्या है, प्रत्यय योग निर्मित स्त्रीलिंग शब्द। योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, उसमें प्रत्यय लगा के हम लोग उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। मूलतः ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, किंतु उनमें प्रत्यय जोड़ देने पे क्या आ जाता है, स्त्रीत्व, फेमिनाइन कैरेक्टर आ जाता है। इसके हम लोग को
कुल कितने भेद पढ़ने हैं? कुल 8 भेद पढ़ने हैं। कहीं कहीं पे आपको 8 भेद नहीं दिए हैं, कहीं कहीं पे किसी बुक में आपको कम भी दिए गए, लेकिन आप लोग को ऑल टोटल 8 भेद पढ़ने हैं स्त्री प्रत्यय। पहला है आपका टाप, दूसरा है डाप, थर्ड है चाप। ठीक है, टाप डाप चाप, चाप के अंत जो एंड है उसका आ होगा। नेक्स्ट है इंग, ईश जो अंगा वाला है, अंग और प है, इंग, ईश, इंग, ऊंग और ती। तो 8 हो गए। इसमें आपको कौन कौन से हो गए? टाप डाप चाप इंग ईश इंग ऊंग ती। किंतु टाप और इंग विशेष प्रमुख है। ये 8 है, लेकिन आपको इसमें से 2 इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, बहुत जरूरी। क्या क्या है? टाप और इंग, जिसमें प हलंत है। तो ये जितने भी सूत्र, इसमें कितने 8 भेद हैं। 8 भेद के अलग अलग सूत्र भी हैं। अगर आप सूत्र याद कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सूत्र याद कर लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा कौन कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द। सूत्र है आपका, पहला सूत्र है अजांत स्टाप। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अजादि गणीय शब्दों एवं आकारांत शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने में टाप प्रत्यय लगता है। कौन कौन से शब्दों में? जो आकारांत शब्द है उसमें, और अजादि गणीय शब्द, अजादि गणीय शब्द और आकारांत शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने में टाप प्रत्यय। तो जब हम लोग टाप प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें जो प है वो हट जाता है और बचता क्या है? आ। आपने माहेश्वर सूत्र अगर पढ़ा होगा तो उसमें प्रत्याहार बन रहे थे। 14 माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बन रहे थे? 42 प्रत्याहार बन रहे थे। तो वो यही है। टाप का आपका आ बचेगा सिर्फ। जैसे कि अज पुल्लिंग शब्द है, अज में अगर टाप प्रत्यय लगा तो इसका शेष क्या बच रहा? आ बच रहा, अज से अजा। उसी तरीके से मूषिका में टाप प्रत्यय लगा तो मूषिका, वत्स में वत्सा, कनिष्ठ से कनिष्ठा, मूर्ख से मूर्खा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि मूषिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्त्री प्रत्यय तो है, ये पता है कि स्त्री प्रत्यय है। तो स्त्री प्रत्यय में भी कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। और सूत्र कौन सा है? अजदंत्यास्य टाप। ठीक है, आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। अगर आपको सूत्र याद होता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका अजांतत्यस्य टाप जो था पहला सूत्र था। ठीक है, दूसरा सूत्र आप देखिए, दूसरा सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सूत्र है रीकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने में ई प्रत्यय लगता है। कौन सा शब्द में? रीकारांत, वैसे शब्द जिसके अंत में री आता है, और नकारांत पुल्लिंग। वैसे शब्द को जब हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं तो ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में इसमें शेष क्या बचता है? ई शेष बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जितने भी रीकारांत शब्द है, रीकारांत मतलब जिसके लास्ट में री बचता है, जैसे कत्री में इंक प्रत्यय लगाए तो क्या बना? कर्त्री। धात्री में लगा है धात्री। प्रस्वित्री में लगा है प्रसवित्री। गंत्री में, गंत्री धातु में प्रत्यय लगा तो गंत्री हो गया। तो जितने भी रीकारांत है उसमें ई प्रत्यय लगा है। इसका सूत्र क्या है? ऋनेभ्यो डिप, डिप ने इंप होगा, ऋनेभ्यो इंप। पहले वह सूत्र था जिसमें टाप हो रहा था, दूसरे के सूत्र में ऋनेभ्यो इंप है। इसका शेष क्या बचता है? ई बचता है स्त्रीलिंग बनाने में। कुछ जो भी आप सूत्र पढ़ रहे हैं उसके 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जैसे धात्री हुआ, कत्री हुआ। और दूसरा क्या था? नकारांतक शब्द। नकारांतक शब्द में क्या होगा? जैसे राजन है, नकारांत मतलब लास्ट में जिसका न से खत्म हो रहा है। जैसे शब्द है आपका राजन, राजन में आपका प्रत्यय लगा है इंक प्रत्यय, तो शेष क्या बच रहा है? रागी। ठीक है, ई बच रहा है। आपने स्टार्टिंग में ही देखा है कि इसमें क्या बचता है? जब भी ये सूत्र लगता है या रीकारांत या नकारांत पुल्लिंग शब्द का जब हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं तो शेष क्या बचता है? ई बचता है। तो उसी तरीके से राजन में रागी, कामिन में इंग प्रत्यय लगा तो कामिनी, गुणिन में इंग प्रत्यय लगा तो गुणिणी, मायाविन में लगा तो मायाविनी। तो आपको प्रत्यय का नाम याद रखना है कि कौन सा प्रत्यय है और कौन सा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो 2 सूत्र आपने कर लिया,
पहला सूत्र था टाप का सूत्र, दूसरा था डिनेब्यो इम्प का सूत्र। दोनों सूत्र को याद रखिए और कौन सा शब्द बन रहा है वो आपको याद रखना है। उसी तरीके से इसमें तीसरा सूत्र है, दो सूत्र हो गया। थर्ड सूत्र है आपका, थर्ड सूत्र है उगदिच्च। जो शब्द ऐसे प्रत्ययों के योग से बने जिनमें जिनकी उ, री या री, जैसे आपने उल्लू या री से ऋषि या री, तो वैसे शब्द ऐसे प्रत्ययों के योग से बने जिनमें उ, री, ली का इत अनुबंध लगा हो, तो उनमें क्या बनता है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए इंक प्रत्यय लगाया जाता है। ये आपका किस सूत्र से हुआ है, उगतित च से हुआ है। जैसे शब्द देखिए आप भवत, भवत में इंक प्रत्यय लगा तो क्या बना, भवती। विद्वश में इंक प्रत्यय विदुषी, पुत्रवत में पुत्रवती, इयत में इयति, श्रीमत में श्रीमती। तो इसमें कौन सा सूत्र लगा है, उगतित च, उगित च है, उगति नहीं, गति नहीं, गित है, उगित च है। तो उगित च सूत्र है। जो सूत्र, जो शब्द ऐसे प्रत्ययों के योग से बनते जिनमें उ, री, ली का इत लगा हो, उनकी स्त्रीलिंग बनाने में कौन सा प्रत्यय लगता है, इंक प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा सूत्र था। तो आपको शब्द याद रखना है कि भवती में कौन सा प्रत्यय लगा है, किस सूत्र से लगा। तो भवती में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इंक प्रत्यय लग रहा है, और सूत्र उगित च से लग रहा है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा 2-3 बार देखना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सूत्र, 3 सूत्र हो गए। नेक्स्ट सूत्र है आपका शिदो गौराधिभ्यश्च। इसमें क्या है आपका, अगर आप इसको तोड़कर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, शिट, ये जो द है ना, द नहीं है वो ट है, शिट गौराधाभिश्च। शकार मतलब जो शब्द, जो मूर्धन्य श है मूर्धन्य श, सकार लुप्त होने वाले प्रत्ययों के योग से बने शब्दों तथा गौरादि गणीय शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने में इंच प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे शकार युक्त मतलब वैसा शब्द जिसके लास्ट में श लग रहा है, और शकार लुप्त होने वाले प्रत्ययों के योग से बने शब्दों तथा गौरादि गणीय शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने में कौन सा प्रत्यय लगता है, इंच प्रत्यय लगता है। कौन से में, शकार लुप्त होने वाले प्रत्ययों से योग से बने शब्दों तथा गौरादि गणीय शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने में इंच प्रत्यय लगता है। जैसे नर्तक प्लस, नर्तक में इंच प्रत्यय लगा तो क्या बना, नर्तकी। गौर में गौरी, मातामह में प्रत्यय लगा तो मातामही, खनक में खनकी, पथिक में पथिकी। तो आपको याद रखना है कौन सा प्रत्यय लग रहा है इसमें। सूत्र क्या है, शिट गौराधिभिश्च, मतलब शकार लुप्त होने वाले प्रत्ययों के योग से बने शब्दों तथा गौरादि गणीय शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने में इंच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आपको प्रत्यय याद रखना है और उससे शब्द जो बना है क्या क्या है, नर्तकी, गौरी, मातामही, खनकी, पथिकी। तो इसमें से अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो प्रत्यय वाला क्वेश्चन हुआ, कारक हुआ, समास हुआ, संधि हुआ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन और सूत्र जो है, जो मैं सेट दी थी आपका, जो हर सेट में 40 क्वेश्चन था, तो उसमें बहुत सारा सूत्र डिस्कस किया जा चुका है। तो जैसे कारक का है तो कारक का वहां पे भी डिस्कशन हुआ है और अलग से भी चैप्टर में डिस्कशन हुआ है। तो अगर आप वो सब क्वेश्चन देख रहे होंगे, मैक्सिमम उसमें 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में से आप 30 भी सही कर पा रहे होंगे तो आप अच्छे कंडीशन में, क्योंकि उसमें ग्रामर के पोर्शन के साथ साथ लिटरेचर का और जो स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर आपके सिलेबस में वो सारा कवर किया गया है। तो जो कुछ भी कहीं भी छूट रहा तो आपका उससे भी रिवीजन करा दिया जा रहा है। मतलब जो ऑलरेडी आपको पहले ही 1000 क्वेश्चन दिया जा चुका है, अगर आप नहीं देखें तो आप उसको देखिए और उससे रिवीजन कीजिए।
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे संधि है, समास है, या संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास है, तो उसमें सारा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और जैसे अभी मैं पढ़ा रही थी तो मुझे याद आया कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहां पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वो देखिए, या तो फिर चैप्टर वाइज यहाँ देख के आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और उसमें कहीं कहीं पे श्लोक का भी अर्थ समझाया गया है, सारा गद्यांश पद्यांश वो भी एक्सप्लेन किया हो गया है, तो आप उसको भी देखिए और साथ साथ चैप्टर भी देखिए। और जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो बीच बीच में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज अगर आप स्किप कर देते हैं तो लॉस फाइनली आपका ही होगा, क्योंकि आप वो चीज आपका छूट जा रहा है। मे बी आप बुक में देख रहे होंगे या बुक में कुछ टफ लग रहा होगा, तो यहाँ पे आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो आप 4 सूत्र स्त्री प्रत्यय के पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका सूत्र है जाते स्त्री विषयादो धात। इसका अर्थ क्या हुआ? जिन अकारांत जातिवाचक शब्दों में उपधा में यह नहीं हो उनका स्त्रीलिंग बनाने में ईश प्रत्यय लगता है। मतलब जिन आकारांत शब्द, जो आकारांत शब्द है और वो जातिवाचक शब्द है, में उपधा में यह नहीं है, अगर यह नहीं लगा हुआ है तो उनका स्त्रीलिंग रूप बनाने में हम लोग इंच प्रत्यय का उपयोग करते हैं, लगाते हैं। और ये प्रत्यय जब लगाते हैं तो लास्ट में क्या बचता है? ई ही शेष बचता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, सिंह, महिषी, हंसी, पिशाची और नागी। अगर आपसे नागी शब्द देकर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? इसमें स्त्री प्रत्यय तो है, लेकिन स्त्री प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय लगा है? इंच प्रत्यय लगा है। ठीक है, किस सूत्र से लगा है? तो जाते स्त्री विषयादोद धात के सूत्र से यहाँ पे ईश प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो किसमें लगता है? ये जिन आकारांत जातिवाचक शब्दों में उपधा में यह नहीं हो उनका स्त्रीलिंग बनाने में ईश प्रत्यय लगता है। ठीक है, जैसे सिंही, महिषी, हंसी, पिशाची और नागी। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र आपका आता है, सारे सूत्र आपको पढ़ने और सब इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट सूत्र है वातो गुण वचनात्। सूत्र का नाम क्या है? वो तो गुण, वातो नहीं है, वो तो गुण वचनात्। ह्रस्व उकारांत गुणवाचक शब्दों में विकल्प से ईश प्रत्यय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ह्रस्व स्वर, जो दीर्घ स्वर होते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, उसका जो उकारांत गुणवाचक शब्द है, जो गुणवाचक शब्द है और उकारांत है, में विकल्प से ईश प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे उकारांत शब्द क्या हुआ? जैसे गुरु हुआ, साधु हुआ, लघु हुआ, अणु हुआ, मृदु हुआ, ये सब क्या है? उकारांत शब्द है, ह्रस्व उ है। तो इनका जब भी हम लोग स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? इंच प्रत्यय लगेगा। जैसे मृदु में लगा रहे हैं तो मृदु से क्या बना? मृदु शब्द से मृद्वी या मृदु बनेगा। या गुरु से क्या बनेगा? गुरवी। लघु का लघवी या साधु का साध्वी। तो ये क्या है? ह्रस्व उकारांत गुणवाचक शब्द है और इसमें इंच प्रत्यय लग के बन रहा है, इसीलिए इसके सूत्र का नाम क्या है? वो तो गुण वचनात्। सूत्र क्या है? वो तो गुण वचनात्। तो ह्रस्व स्वर उकारांत गुणवाचक शब्दों में इंच प्रत्यय लग रहा है और इसके लास्ट में शेष क्या बचता है? ई बचता है। जैसे मृदु में मृद्वी या मृदु, गुरु में गुरवी, लघु में लघवी, अणु में अणवी। या आप साधु में साध्वी, पटु में पटवी, बहु में बहुवी, या स्वादु बोलेंगे तो स्वादवी। कहीं कहीं वही में ऊ की मात्रा लग जाएगा, नहीं तो ई की मात्रा लग रहा है। ठीक है, ये आपका सूत्र था। नेक्स्ट सूत्र, ये सारे सूत्र आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट भी और ज्यादा टफ नहीं है, छोटा छोटा सा सूत्र है, हार्डली आपका 20 से 30 मिनट लगेगा एक बार सूत्र को पढ़ने में, और अगर आप लिख कर रहे हैं तो वो और भी अच्छा है। नेक्स्ट सूत्र है वयसी प्रथमे। क्या है सूत्र? वयसी प्रथमे, अंतिम अर्थात वृद्धावस्था को छोड़कर। वयसी प्रथमे का मतलब क्या होता है? अंतिम अर्थात वृद्धावस्था को छोड़कर शेष सभी अवस्थाओं में बोधक शब्दों में
ई प्रत्यय लगता है। मतलब वृद्धावस्था को छोड़कर हम लोग किसी भी अवस्था की बात अगर कर रहे हैं तो उसके जो बोधक शब्द है वो जब बताएंगे तो वहां पे कौन सा प्रत्यय लगेगा, ई प्रत्यय लगेगा। उसमें भी शेष ई बचता है, ठीक है, प का लोप हो जाता है। जैसे अंतिम अर्थात वृद्धावस्था को छोड़कर कौन कौन सा अवस्था हुआ, तरुण हुआ, किशोर हुआ, चिरंट हुआ, कुमार हुआ, कलब हुआ, ये सबको छोड़ दिए, बालक बालिका हुआ, ठीक है। तो इसमें भी कुछ अपवाद सूत्र भी हैं। तो पहले जो मेन सूत्र है वो पढ़ लीजिए, फिर अपवाद पढ़िएगा। वयसी प्रथमे, तो अंतिम अवस्था जो वृद्धावस्था को छोड़कर और किसी भी अवस्था का जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें ई प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कुमार में ई प्रत्यय लगाए हैं तो कुमारी, कभी कभी लोग इसको डिप भी पढ़ते हैं लेकिन ड नहीं है, ये अंग है, अंग में प। तो कुमार में डिप इंग प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया, कुमारी। तरुण में इंग प्रत्यय लगाए, तरुणी। किशोर से किशोरी। सिर्फ वृद्धावस्था को छोड़ के जितनी भी अवस्था है उसमें ये प्रत्यय लग रहा है। और सूत्र क्या है, वयसी प्रथमे। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वयसी प्रथमे किसका सूत्र है, कर्ता का, या आपको ये भी बोला जा सकता है वयसी प्रथमे किसका सूत्र है, कारक का, समास का, संधि का, या प्रत्यय का। तो ये किसका सूत्र है, स्त्री प्रत्यय का सूत्र है, वयसी प्रथमे। तो अंतिम अवस्था या वृद्धावस्था को छोड़कर बाकी जो अवस्था बचेगा उसमें ई प्रत्यय लगता है। कौन कौन सा, जैसे कुमारी, तरुणी, किशोरी, वधूटी, इन सब में क्या लगेगा, ई प्रत्यय लगेगा। कौन से सूत्र से, वयसी प्रथमे से। अब इसका एक आता है अपवाद सूत्र। इसका अपवाद सूत्र क्या है, जैसे कि बालक शब्द है, बालक से बालिका, या वत्स से वत्सा, या बाल जो छोटे बच्चे होते हैं, बाल से बाला, बाला शब्द जो बना है, तो इसमें कौन सा सूत्र है, ये भी अवस्था बता रहा है लेकिन ये क्या है, अपवाद सूत्र है। यहाँ पे वत्स में अगर टाप लगाते हैं, जो आपने पहला वाला पढ़ा था, वत्स में टाप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वत्सा। बालक में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो बालिका, बाल में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो बाला। तो ये जो आपने पहला पढ़ा था ना, अजांतस्त्य टापा, उसका यहाँ पे ये अपवाद सूत्र पढ़ रहे हैं। वयसी प्रथमे क्या, कोई भी अवस्था बताने के लिए जो वृद्धा अवस्था उसको छोड़कर कोई और भी अवस्था हम लोग बताते हैं तो वयसी प्रथमे का सूत्र लगता है। तो उसमें प्रत्यय लगता है, ई प्रत्यय लगता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल हुआ, कुमारी, तरुणी, किशोरी, कुमारी, वधूटी, ठीक है। और इसमें से ये अपवाद है। अपवाद कैसे है, इसमें वत्सा, बालिका, बाला में कौन सा प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि टाप प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट सूत्र है, ये सूत्र आप एक एक बार ऐसे कीजिए, एक बार सूत्र लिख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और उसके दो एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, दो एग्जाम्पल याद रखिए, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट सूत्र है आपका प्रत्युनज्ञ संयोगे। इसका मतलब क्या हुआ, यज्ञ का फल भोगने वाली स्त्री के लिए पति शब्द का स्त्रीलिंग रूप पत्नी होता है, ठीक है। यज्ञ का फल जो भोगती है, जो साथ में यज्ञ कर रही है, उसका फल जो भोगती है, यज्ञ का फल भोगने वाली स्त्री के लिए पति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, पत्नी होता है, ठीक है। तो वसिष्ठस्य पत्नी या दिलीपस्य पत्नी। तो इसमें अपने रागे दिलीपस्य और व्याघ्र वाला कहानी पढ़ा होगा, तो उसमें रानी सुदक्षिणा थी, उसके बारे में अगर स्टोरी पढ़े हैं तो अगर आपको पढ़े होंगे 11th-12th में तो आपको याद होगा। दिलीपस्य पत्नी या वसिष्ठस्य पत्नी, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है, यज्ञ का फल भोगने वाली स्त्री के लिए पति शब्द का स्त्रीलिंग क्या हुआ है, पत्नी हुआ है। जो यज्ञ का फल भोगती है उसी के लिए पत्नी शब्द आया है, जैसे वसिष्ठस्य पत्नी, दिलीपस्य पत्नी। किसी समस्त पद के अंतिम खंड में अगर पति शब्द हो तो उसमें विकल्प से पत्नी होता है। जैसे कोई शब्द है, जैसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति, गृहपति, तो राष्ट्रपत्नी तो नहीं बोलते हैं, लेकिन गृहपति, तो गृहपति का क्या हो जाता है, गृह पत्नी। तो किसी समस्त पद में अंतिम खंड अगर पति शब्द हो तो उसमें विकल्प से पत्नी होता है, जैसे गृह पत्नी, सभापति का सभापत्नी। तो इसमें कौन से सूत्र से हो रहा है, प्रत्युग्न यज्ञ संयोगे सूत्र से हो रहा है। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि गृह पत्नी शब्द में कौन सा सूत्र है या कौन सा प्रत्यय है।
तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें विकल्प से कौन सा हो रहा है? पत्नी लग रहा है, गृहपति में पत्नी लग रहा है, तो इसमें सूत्र क्या होगा? प्रत्युनोर्थ यज्ञ संयोगी सूत्र से लगा है। ठीक है, तो इससे पुल्लिंग से इसको स्त्रीलिंग बनाया गया, जैसे सभापति से सभापत्नी, तो इस तरीके से बनाया गया है। तो ये आप क्या पढ़ रहे थे? स्त्रीलिंग, स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय में जितने 8 भेद है, 8 का सूत्र है, ज्यादा नहीं है। अगर आप वो जितने भेद हैं उसके सूत्र बगल में लिख लीजिए और 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो ये 20 मिनट का काम है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट सूत्र आता है आपका सूर्य द्वितया चाप वाच्य। सूत्र क्या है आपका? सूर्य द्वितया चाप वाच्य। सूर्य की स्त्री देवता होने पर इन शब्दों में चाप, चाप मतलब आ प्रत्यय लगता है, और मनुष्य होने पे ई प्रत्यय लगता है। जैसे सूर्य की स्त्री देवता होने पर, जो देवता की स्त्रीलिंग जब हम लोग करेंगे तो उसमें आ प्रत्यय लगेगा, और मनुष्य शब्द का स्त्रीलिंग करेंगे, मनुष्य से जो स्त्रीलिंग करते हैं उसमें ई प्रत्यय लगता है। जैसे सूर्या, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है? चाप प्रत्यय। और अगर सूरी, सूरी शब्द आता है कुंती के लिए, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लग रहा है? ई प्रत्यय लग रहा है। ये आपको ध्यान देना है। सूर्या जो है सूर्य देवता की स्त्रीलिंग कर रहे हैं, सूर्य देवता उसका अगर स्त्रीलिंग कर रहे हैं तो सूर्या हो गया, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लग रहा है? चाप प्रत्यय। लेकिन कोई इंसान है, ह्यूमन बींग्स के लिए जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पे ई प्रत्यय लग रहा है, सूरी मतलब कुंती। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि हम लोग किसका कन्वर्सन कर रहे हैं। अगर भगवान वाले कर रहे हैं तो उसमें चाप प्रत्यय लगेगा, और मनुष्य का स्त्रीलिंग कर रहे हैं तो उसमें ई प्रत्यय लगेगा। इसलिए इसका नाम क्या है? सूर्य देवतया चाप वाच्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, थोड़ा लंबा है, देख लीजिए। ये सूत्र है, अगर आप सूत्र याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सूत्र में ही सारा शब्द दिया हुआ और उनका स्त्रीलिंग जब बनेगा तो उसमें ईश प्रत्यय लगेगा। शब्द देखिए क्या है आपका? इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य। इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप में अनुक के साथ ईश प्रत्यय अर्थात आनी लगता है। एग्जाम्पल जैसे इंद्र का इंद्राणी, भव का भवानी, रुद्र का रुद्राणी, हिम का हिमानी, शर्व का सर्वाणी। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना? अगर आप सूत्र याद कर लेते हैं, सूत्र मतलब जो नाम दिया हुआ है, कौन कौन सा नाम है? इंद्र वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य। शब्दों के स्त्रीलिंग रूप, जब हम इनका स्त्रीलिंग बदलेंगे तो इसमें क्या लगता है? आनुक के साथ ईश प्रत्यय अर्थात आनी लगता है। आनुक के साथ ईश प्रत्यय लगे क्या हो जाता है? आनी लग जाता है। कैसे लग जाता है? इंद्राणी, इंद्र से इंद्राणी, भव से भवानी, रुद्र से रुद्राणी, हिम से हिमाणी, मातुल से मातुलानी। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है? आनुक्ष के साथ इंश प्रत्यय लग के वो बदल जाता है। इस तरीके से हम लोग इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो अच्छा है। सर्व, सर्वानी, ज्यादा लंबा सूत्र नहीं है, सिर्फ शब्द ही है। इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मिड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य। इन शब्दों का जब भी हम लोग स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो उसमें एक आनुक के साथ इंच प्रत्यय लगाना आवश्यक होता है, तभी ये स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। तो ये आपका 10वां सूत्र था, और ज्यादा सूत्र नहीं है। जो आपके 8 भेद थे उसके कुछ सूत्र थे, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। सब इजी है। आप जो भी संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये सब क्वेश्चन देखे होंगे कि यही सब क्वेश्चन आता है, ज्यादा इतना नहीं आता है स्त्री प्रत्यय से। और साथ साथ आपके जो और भी एग्जाम है जेएसएससी से रिलेटेड, तो उसके लिए करंट अफेयर का सेशन दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। 15 सेट्स है, उसमें झारखंड का करंट अफेयर पूरा डिटेल डिस्कस किया हुआ। अगर आप उसमें देखना चाहेंगे तो एक एक टॉपिक वाइज सब कुछ डिस्कशन किया हुआ है। स्टेट अफेयर्स दिया हुआ है, या जो भी स्टेट में जो भी नेशनल रैंकिंग है, स्टेट रैंकिंग है, उसमें सारा, या जितने भी अवार्ड्स है, बुक्स एंड ऑथर्स है, तो झारखंड करंट के नाम पे 15 सेट्स दिया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा, और साथ साथ झारखंड स्पेशल जो है, जो 40 क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो आप अगर संस्कृत का वीडियो देख रहे हैं तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं देखने के लिए। उसमें मतलब फास्ट रिविजन आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सूत्र है भव्यादिभ्यश्च। तो इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो होगा ब्रह्म होगा, भव्य आदि जो दिया हुआ है। तो ब्रह्मयादि गण के शब्दों में विकल्प से ईश प्रत्यय लगता है। कौन से शब्द में? जो ब्रह्मयादि गण शब्द है उसमें विकल्प से ईश प्रत्यय होता है, और इसके स्त्रीलिंग में बहुवी मतलब बहु दोनों रूप होते हैं। इसका जो स्त्रीलिंग बनेगा तो दोनों रूप बनेगा। ठीक है, तो ईश प्रत्यय में शेष क्या बचता है? ई बचता है। सूत्र आप याद रखिए, नहीं भी याद रख रहे हैं तो आप वो सेंटेंस याद रखिए और एक एग्जाम्पल याद रखिए। तो इसका क्या बनेगा? बहु दोनों रूप बनेगा। ठीक है, कौन से में? भव्यादि गण शब्दों में विकल्प से ईश प्रत्यय होता है और इनका जो स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो उसमें दोनों रूप होते हैं। तो ये आपका कितना था? स्त्री प्रत्यय के सूत्र थे। 2-4 सूत्र और है, वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। नृ और नर शब्दों में जो नृ धातु, न के नीचे री की मात्रा, और नर शब्दों में स्त्रीलिंग में इंग प्रत्यय हो और वृद्धि भी हो, तो नृ शब्दों में रीकार को आर वृद्धि करके, नर शब्दों में आकार की वृद्धि करके इंग प्रत्यय जोड़ने से नारी रूप बनता है। कैसे बनता है? आपका शब्द है नृ शब्द, इसका सूत्र का नाम है नृ वृद्धिश्च। क्या नाम है इसका? नृ वृद्धिश्च सूत्र। अगर आपको ऐसा सूत्र दे दिया जाए, कहीं कहीं सूत्र से भी क्वेश्चन, अगर एग्जाम ने जो एग्जाम ले रहा है उसको अगर क्वेश्चन टफ करना है तो आपसे सूत्र से भी पूछा जा सकता है। जैसे वयसी प्रथमे देकर पूछा जा सकता है, तो बहुत लोग कंफ्यूजन में इसको कारक का सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन ये कारक का सूत्र नहीं है। किसका है? स्त्री प्रत्यय का सूत्र है। तो इसी तरीके से नृ वयो वृद्धिश्च, कहीं इसको कोई संधि का भी सूत्र समझ सकता है कि संधि का कोई सूत्र होगा, लेकिन ये संधि का सूत्र नहीं है। किसका है? स्त्री प्रत्यय का सूत्र है। नृ और नर शब्दों में स्त्रीलिंग में इन प्रत्यय हो और वृद्धि भी हो, तो नृ शब्दों में री आकार को, इसमें क्या बोला जा रहा है? अगर नृ और नर शब्द है, नर और नारी जो शब्द है, तो उस शब्द में अगर आपको स्त्रीलिंग में बदलना हो तो इंग प्रत्यय हो और वृद्धि भी हो, तो नृ शब्दों में रीकार को आर वृद्धि करके, रीकार जो शब्द है वो आर वृद्धि करके नर शब्दों में आकार की वृद्धि करके इंग प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है? नारी रूप बन जाता है। तो नारी रूप बनाना इतना टफ है। कैसे है? नृ और नर शब्दों में स्त्रीलिंग में इंग प्रत्यय हो और जो वृद्धि भी हो, अगर वृद्धि भी हो रहा है तो नृ शब्दों में रीकार है, नृ के नीचे आप न के नीचे देखिए रीकार है, तो रीकार का आर वृद्धि हो जाएगा, नृ से नर हुआ। ठीक है, नृ शब्द जो है उससे नर हुआ और नर में आकार की वृद्धि करके इंग प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? नारी बन जाएगा। नृ से नर, नर में आप रीकार में आर का वृद्धि करके नर बना है और नर से क्या बना है? नारी बनी है। सूत्र क्या है? नृ वृद्धिश्च। समझ गए? नृ शब्द में रीकार को आर वृद्धि किया गया है और नर शब्दों में आकार की वृद्धि करके उसमें इंग प्रत्यय लगाया गया है, इंग प्रत्यय लगा के नारी रूप किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नारी में कौन सा प्रत्यय है? तो स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय है। और कौन सा प्रत्यय लग रहा है? कौन से सूत्र से? तो नृ वृद्धिश्च से लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र आते हैं। ये सारा हम लोग स्त्री प्रत्यय का सूत्र कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जो प्रत्यय का जो कृदंत प्रत्यय है वो हो चुका है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज अब चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके जितना भी ग्रामर का पोर्शन है वो देख लीजिए। और जिसमें भी मान लीजिए आपको संधि में प्रॉब्लम है तो संधि वाले चैप्टर को, जो 3 चैप्टर हैं उसको बार बार रिपीटेशन कीजिए, या कारक में प्रॉब्लम है तो कारक वाले वीडियो को बार बार देखिए। जितने बार आप देखिएगा उतने बार आपका रिविजन है। और जो भी है बस इसे दिसंबर भर ही आपको देखना, उसके बाद तो देखना भी नहीं है। तो जितनी बार अभी आप देख सकें उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सूत्र है युनस्ति। युवन शब्द, युवन शब्द में स्त्रीलिंग में ती प्रत्यय होता है। युवन शब्द में जब हम लोग इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो युवती होगा। ठीक है, तो युवन शब्द स्त्रीलिंग में त्री प्रत्यय होता है, जैसे युवन प्लस ती, युवती। तो ये किस सूत्र से होता है? युनस्ति सूत्र से होता है। ठीक है, युवन शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय लगाया गया है, युवती। उसी तरीके से देव में ती प्रत्यय लगा के क्या बनाया गया है? देवी। शिव में शिवा, राज्ञा में राज्ञी,
मनुष्य में मनुषी, ये किस सूत्र से हुआ है? यूनस्ती सूत्र से हुआ है। और कुछ कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिसको आपको देख के बताना है कि इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है। जैसे कि आप नारी में बता देंगे, मनुष्य में मानुषी, या राजा में राज्ञी, तो इसको आपको सूत्र का नाम याद रखना है। तो ये आपका कितना सूत्र हो चुका है? 13 सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये सारे किसके थे? स्त्री प्रत्यय के सूत्र हैं। एक और बचता है, एक और प्रत्यय है ऊंग प्रत्यय। ठीक है, ऊंग प्रत्यय में आपको, जैसे कि उकारांत शब्द है उसका हम लोग स्त्रीलिंग बना रहे हैं, तो वो कैसे बनेगा? स्वसु से स्वश्रु, ऊंग प्रत्यय अंग जो है हट जाएगा और ऊ बचेगा। सवा से शूनी, ठीक है, सखा से सखी, नस्वर से नस्वरी, भ्राता से भ्रात्री, या पति से पत्नी। तो इस सब में कौन सा सूत्र आया है? कौन सा प्रत्यय लगा है? ऊंग प्रत्यय लगा है। कुछ और भी शब्द है, जैसे विद्वान से विदुषी, कौन सा प्रत्यय लगा है? ऊंग प्रत्यय। मधवा से मघोनी, वर से वधु, ऊंग प्रत्यय। है से हई, ऊंग प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद एक और प्रत्यय बचता है इंग प्रत्यय। ठीक है, इसमें भी सिंपल वर्ड दिया हुआ, जैसे वैद, वैद से वैदी, पार्थिव से पार्थवी, जिघ्रत से जिघ्रती, कुर्वत से कुर्वती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, गच्छन से गच्छन्ति, पौत्र से पौत्री। तो कौन सा इसमें प्रत्यय लगा है? इंग प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने प्रत्यय आप पढ़ लिए स्त्री प्रत्यय के? स्त्री प्रत्यय में आपने सूत्र पढ़े और जितने भेद थे उसके सारे एक एक एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। ठीक है, जो 8 भेद थे, 8 के सूत्र पढ़े आपने, और सबके 2-2 एग्जाम्पल। तो आप 2, 4, 6 जितने एग्जाम्पल याद कर लिए उतना अच्छा है। तो लास्ट हम लोग इंग प्रत्यय पढ़ रहे थे। इंग प्रत्यय में कौन कौन से शब्द से? वैद से वैदी, ना से नारी, पार्थव से पार्थवी, या महत से महती, धनवान से धनवती, नापित से नापिती, सन से सती, मंत्री से मंत्रिणी, वृषल से वृषली। ये सब में क्या है? इंग प्रत्यय, इन प्रत्यय। अग्नि से अग्नाई। तो जितना भी प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय, उसको आप एक एक बार विस सूत्र देख लीजिए, ज्यादा नहीं है, आपका 20 से 30 मिनट में पूरा स्त्री प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से 1-2 बार वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए। इसमें जितने भी पोर्शन है, मतलब जैसे कि आप प्रत्यय स्टार्ट किए तो प्रत्यय को 2-3 बार देख लीजिए, एक ही बार में 3 बार 4 बार देख लिए तो याद हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय को 3 से 4 बार देखिए। तो ग्रामर का जितना भी आप 3 से 4 बार रिपीट करेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम में ऐसा पैनिक नहीं होना पड़ेगा कि बहुत टफ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी वीडियो है 30 to 40 जितने भी वीडियोस हैं उसको बार बार रिपीट कीजिए। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आ रहा है, कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज ही रिपीट हो जाएगा। तो जितना हो सके आप अभी रिविजन को टाइम दीजिए और सारे प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको इसी किसी भी पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ और नया समझना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।